अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट को किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हाईलाइट की सूरत हाल कैसे क्यों पेश आती है। देखें, जैसा कि इस तरह होता है कि हम अपने रियल लाइफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं ताकि जो हमारे डिसीजन मेकर या रीडर्स हैं वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर दे सकें। ठीक है, हाईलाइटेड टेक्स्ट का मकसद यही होता है कि लोग वो जो हमारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं उनको इजीली देख सकें। तो ये तो हम रियल लाइफ में करते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा कुछ करना हो तो इसके लिए हाईलाइट का फीचर यूज़ होता है। हाईलाइट का फीचर किधर होता है? फॉन्ट ग्रुप के अंदर यूज़ होता है, जो कि मैं आपको एक दो वीडियो पहले भी बता रहा था कि यहाँ से हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने वहाँ एक हाईलाइट का ऑप्शन होता है जिससे अपने हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हाईलाइट कलर वाला बटन को सिलेक्ट करते हैं फॉन्ट ग्रुप से, और उसके बाद हम अपने कलर मर्ज़ी का कलर चॉइस करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी हाईलाइटिंग किस तरीके से रिमूव करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम हाईलाइट कलर में से नो कलर को सिलेक्ट करके हाईलाइटिंग रिमूव कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी वो वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ किया हुआ था। तो वर्ड मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तो वो वर्ड ये ओपन हुआ पड़ा है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, वही डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरी डॉक्यूमेंट ओपन हो चुकी है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर किसी कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब ये कोर एक्सप्रेस के टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ ये जो लास्ट है। ठीक है, दिस न्यू क्लास इज़ ओपन टू ऑल फिटनेस लेवल। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो मेरा मेन पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो ये तो चलो सारा बाकी कुछ है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है यही है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं जाता हूँ हाईलाइट। हाईलाइट कहाँ है? तो ये मैं आपको इस तरह कर देता हूँ कि अपने जो टूल है उसके अंदर से दिखा देता हूँ। तो वहाँ से मैं ये देखें, ओ सॉरी, ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो वहाँ जाकर किधर बॉक्स, हाँ, ये देखें हाईलाइट का ये ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हाईलाइट हो सकता है। तो ये मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा उसी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जाता हूँ, यहाँ देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो यहाँ नीचे सेलेक्ट करूँगा तो बहुत सारे कलर शो होंगे जिनको मैं सेलेक्ट करके इस तरह कर देता हूँ कि इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। तो कौन सा कलर में मैंने हाईलाइट करना है, ये टोटली बाय डिफ़ॉल्ट ये येलो सेलेक्ट हुआ पड़ा होता है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, लेकिन मैं येलो के अलावा कोई कलर ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा बहुत सारे कलर शुरू होंगे। तो यहाँ मैं आपको ये वाला मेन्यू भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो कलर है, ठीक है, ये तो टेक्स्ट लाइट का बटन है, ये नीचे हमें कलर शो हो गए हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले कलर सेलेक्ट करूँगा तो हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा, और नो कलर को सिलेक्ट करूँगा तो हमारा कलर रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, डार्क ब्लू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारा कलर डार्क ब्लू हो गया, जो कि ना ही पढ़ने के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह करना होगा, मुझे एक लाइटर कलर करना होगा। तो लाइटर कलर का सिलेक्ट करने का ये इस तरह करने से पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस सारे को सिलेक्ट करके इसके ऊपर से पहले कलर रिमूव कर लेता हूँ या कोई और कलर लगा देता हूँ। ठीक है, बाकी ये देखें कितने प्यारे कलर हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन केस मुझसे मैंने रिमूव करना हो, ठीक है, मैंने कोई कलर प्रिंटर नहीं है या कुछ इस तरीके से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिंट करते हुए, ये देखें ग्रीन, ये सारे बड़े अच्छे अच्छे कलर हैं। तो इन सब को सिलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि मैंने हाईलाइट रिमूव करना तो ये नो कलर को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा हाईलाइट रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका था जिसकी मदद से हमने इस तरह किया था कि हाईलाइट रिमूव कर लिया। और अगर दोबारा मैंने हाईलाइट करना है तो फिर दोबारा मैं उसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेलेक्टेड टेक्स्ट है, और यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको येलो हाईलाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था हाईलाइट का। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये सारा कुछ जो स्क्रीन के ऊपर है ये रिमूव कर देता हूँ और दोबारा अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था हाईलाइट का। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम किस तरीके से प्रोमिनेंट बना सकते हैं, यानी हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट की मदद से प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो वो आप सेक्शन ऑफ टेक्स्ट की वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ सेलेक्ट हाईलाइट कर सकते हैं और उसको काफ़ी सारे इसके इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे फॉर्मेट पॉइंटर के थोड़ा टॉपिक को दोबारा टच करें, ताकि और इस मतलब थोड़ा ब्रीफली टच करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।